अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी की और डीसी की कि एसी असल में है क्या बला और डीसी क्या बला है। क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें या बेसिकली अपने घर की बात करें तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एसी क्या है, डीसी क्या है। यकीनन ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा इसका, और मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर प्लीज़ आप हमें इस बारे में बताएं कि एसी क्या है, डीसी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा एसी डीसी क्या चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एसी क्या चीज़ है, डीसी क्या चीज़ है। अगर तो आप वाकई ही एसी और डीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब दोस्तों। एसी, सबसे पहले हम बात करते हैं एसी की। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। ये असल में करंट की ही दो फॉर्म्स हैं, जो कि एक अल्टरनेटिंग है और एक डायरेक्ट है। अब अल्टरनेटिंग क्या बला है? अल्टरनेटिंग का मतलब होता है वो वाली करंट जो कि मुसलसल तब्दील होती रहे। यानी कि अगर वो सेकंड के एक हिस्से में इधर है तो अब यहाँ पर हो, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि जो मुसलसल तब्दील होती रहे उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट वो वाली करंट होती है जो कि तब्दील नहीं होती, जो कि बिल्कुल एक लाइन की सूरत में बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि हम एसी को कैसे शो कर सकते हैं और डीसी को कैसे शो कर सकते हैं। एसी को शो करने के लिए आपको ये साइन वेव होती है, इसको कहते हैं साइन वेव। साइन वेव का मतलब है कि ये एक वेव शेप है जो कि एसी की सूरत में इस तरह की वेव शेप आपके पास होती है, और डीसी की सूरत में आपके पास बिल्कुल सीधा दो लाइनें होती हैं। ठीक है, एसी की साइन वेव ये है जिसकी वेव शेप ये है, और डीसी की वेव शेप ये है। तो दोस्तों, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसकी फ्रिक्वेंसी की, तो जो एसी की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ जो कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, और जो आउट ऑफ कंट्री मसलन अमेरिका वगैरह या दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पर, वहाँ पर वो 60 हर्ट्ज़ इस्तेमाल होती है। और जबकि डीसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। डीसी की फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वो ज़ीरो होती है। अब अगर हम हर्ट्ज़ की बात करें कि असल में हर्ट्ज़ क्या चीज़ है, इसे हम फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज़ क्यों कहते हैं, हम इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो असल में हर्ट्ज़ इस तरह होता है कि अगर आप ये समझ लें कि आपकी ये एक साइन वेव है और एक सेकंड में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, एक जगह से ये दूसरी जगह जाती है एक सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जितना ये फासला तय करती है, जितना ये टाइम लेती है, उसे हम हर्ट्ज़ में काउंट करेंगे। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज़ में काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से एक सेकंड में हमारी ये वाली फ्रिक्वेंसी 50 दफ़ा ऊपर नीचे, यानी कि साइन वेव इसकी ये जो इस तरह 50 दफ़ा ऊपर नीचे जाएगी। ये जो हमारे घरों में एसी इस्तेमाल हो रही है, हमारी जो लाइट जिसके ऊपर हम फ़ैन वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपकी पलक झपकने से पहले 50 दफ़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा चुकी होती है। तो तभी तो यही वजह है कि आपको जब आप बल्ब की जानिब देखते हैं तो आपको वो उसकी जो है वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं झमक्के, वो नहीं नज़र आते। तो यही वजह है कि वो 50 दफ़ा एक सेकंड में इस तरह ऐसे ऊपर से नीचे जा रही होती है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि ये हम कहाँ से पैदा करते हैं, एसी कहाँ से पैदा होती है, डीसी कहाँ से पैदा होती है, तो जो आपके जनरेटर वगैरह हैं, जनरेटर और डायनमो, इनसे आप एसी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं। जबकि जो आपके पास बैटरीज़ हैं वो आप वहाँ से
डीसी करंट यानी कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट वगैरह को पैदा कर सकते हैं। डीसी करंट बैटरी से पैदा होती है, एसी करंट जनरेटर से या डायनमो से या इस तरह का कोई और सोर्स जो कि एसी को बनाता है, वो भी डायनमो या जनरेटर के केस में ही आ जाता है। हम इसके साथ इसको पैदा कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये हम एक जगह से दूसरी जगह इसे एसी को ट्रैवल कर सकते हैं, डीसी को कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो दोस्तों इस केस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, जो एसी करंट है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल कर सकते हैं, बआसानी इसको भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि डीसी के केस में आपके पास थोड़ा सा मसला होता है। अगर आप डीसी के केस में एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एसी के केस में चाहे जितना मर्जी फासला हो ये आराम के साथ तय कर लेगी, जबकि डीसी के केस में एक हद होती है, वहाँ तक इसका सिग्नल बिल्कुल ठीक जाएगा, आगे जाकर बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है। इस वजह से हमारे जो वापडा हैं उन्होंने पहले डीसी सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मगर जब उसे ट्रांसमिशन लाइनों में जब उन्होंने ट्रांसमिट किया तो वो बहुत ज़्यादा लॉस था। इस वजह से उन्हें डीसी को खैरबाद कहना पड़ा और एसी की तरफ आए। तो यही वजह है कि एसी बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है मंगला से इधर मेरे पास देखें ना, गुजरांवाला में कितने आराम के साथ बिजली आ रही है। अगर इसी बिजली को हम डीसी के केस में अगर ट्रांसमिट करते तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त बहुत मुश्किल से ये डीसी जो करंट है वो आती। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत ही आसान है, जबकि डीसी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात करें कि हम इसके पैरामीटर्स को कैसे इससे मेजर करेंगे, तो हमारे पास अगर हमने एसी को मेजर करना हो तो उसकी हम इम्पीडेंस, जिसे कि इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस में मेजर करते हैं, और डीसी को हम रेजिस्टेंस में मेजर करते हैं। ठीक है, एसी को हम इम्पीडेंस में और डीसी को रेजिस्टेंस में। तो दोस्तों अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की अगर इसकी बात की जाए कि ये डायरेक्शन किस तरह इसकी फ़्लो करती है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, तो मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये आपके पास एक एसी अल्टरनेटिंग जनरेटर पड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट वाला, और आपने इसके साथ एक ये लोड लगा दिया है। मान लीजिए कि ये एक बल्ब है आपके पास, जिसे मैं बी के साथ शो करता हूँ। आपने एक बल्ब चलाया हुआ है, तो ये 1 सेकंड में 50 दफ़ा इस साइड पर जाएगी और 50 दफ़ा ही वापस इस साइड पर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह होता है कि 50 दफ़ा ऊपर नीचे होती है, ये 50 दफ़ा ही इस साइड पर आएगी, 50 दफ़ा ही इस साइड पर जाएगी। जबकि डीसी के केस में ऐसा नहीं होता। डीसी के केस में बिल्कुल सीधा करंट फ्लो करती है, एक ही जानिब फ्लो करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई इसकी डायरेक्शन की बात। अब अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर जो कि बहुत ही लाजमी चीज़ है इसमें, हमारे इस केस में, तो एसी के केस में हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। ठीक है, जो कि 0 से लेकर 1 तक ये 0.1, 0.2, 0.3 या 0.8 इस तरह चलता है। 0.8, 0.7 यानी कि अप डाउन होता रहता है, जो कि 1 तक होता है। जबकि डीसी के केस में हमारे पास पावर फैक्टर 1 ही रहता है, जिसे हम यूनिटी या कांस्टेंट पावर फैक्टर कहते हैं। डीसी के केस में कांस्टेंट पावर फैक्टर होता है, जबकि एसी के केस में ये 0.1 से लेकर 1 के अंदर हो सकता है। 0.8 या अप डाउन होता रहता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था आज का एसी और डीसी का कंपैरिजन, और इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने जितने भी चीज़ें थी वो आपकी क्लियर कर दी हैं कि अब आपको समझ आ गई होगी कि एसी असल में क्या बला थी और डीसी क्या बला थी। एसी असल में करंट की ही ये 2 फॉर्म्स हैं, जो कि एक एसी है और एक डीसी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टोटल एसी और डीसी की समझ आ गई होगी। काफ़ी सारे दोस्त मुझे ये कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि यार हमें बताएं ये एसी डीसी क्या सिस्टम, क्या मतलब ये क्या चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट जो वो हमारी बैटरी से पैदा होती है या हमारे पास ये सोलर से पैदा होती है। तो असल में जो डीसी करंट है इसका भी लोगों को नहीं पता था कि यार ये क्या एसी डीसी क्या था।
तो ये जो मैंने सारा तरीकाकार आपको बताया है, इसमें आपको अब समझ आ गई होगी। एसी करंट जो है आपकी घर वाली करंट भी आप इसे कह सकते हैं कि ये जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रही है, जो कि आपकी एसी चीज़ें मसलन पंखे, बल्ब वगैरह, लाइट, एनर्जी सेवर, टीवी, एलसीडी, ये सब चीज़ें एसी में आती हैं। और डीसी में वो चीज़ें आएंगी जो कि आपके 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती हैं या 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती हैं, या इसके आप जो सोलर पैनल से एनर्जी ले रहे हैं वो डीसी की फॉर्म में आपको मिलेगी, वो आपको एसी की फॉर्म में नहीं मिलेगी। अगर आप उस डीसी को अपने घर के बड़े पंखे वगैरह जो एसी हैं उनके लिए चलाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक सोर्स लेना पड़ेगा, कि एक ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जो कि आपकी डायरेक्ट करंट को इस अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर सके। तो इसके लिए आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर या यूपीएस। इन्वर्टर और यूपीएस के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्द बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा इस बारे में भी सवाल आते हैं जो मुझसे पूछते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एसी और डीसी दोनों का फ़र्क अच्छे तरीके के साथ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है इस एसी डीसी को लेकर, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।